उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट इस वक्त काफी अहम सीट बनी हुई है। आज इंडिया इत्तेहाद उम्मीदवार के हक में नगीना के रुकन असेंबली मनोज पारस और किरतपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने इंतखाबी मुहिम चलाई और मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे ताबिश मिर्जा से खास बातचीत की। आदाब नाज़रीन, मैं हूं ताबिश मिर्जा। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी चैनल। मेरे साथ आज मौजूद हैं गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार जज साहब। बात करते हैं किस विकास को लेकर वो चुनाव लड़ने मैदान में आए हैं और उनका क्या क्या विकास नगीना लोकसभा में रहेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे विकास? 2024 का जो चुनाव है वो सबसे पहले इस मुल्क में फैली भय, आतंक और डर से जो चल रही है उसको पहले खत्म करने के और उसको परास्त करने के लिए ये लड़ाई हो रही है। क्योंकि 2024 का चुनाव संविधान के मानने वाले लोगों में और संविधान का विरोध करने वालों में सीधा मुकाबला हो रहा है। सबसे पहले प्राथमिकता भारत के प्रत्येक नागरिक की है कि वो संविधान की रक्षा करें। क्या क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव के अंदर? नगीना लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? जनता कितना आपको सपोर्ट करेगी? जनता का खुला समर्थन है और जो घुट घुट के वो जीती है उसके लिए एक अवसर है 19 अप्रैल को कि वो पूरी तरीके से अपने मत देकर सरकारों जो वर्तमान में चल रही हैं उनको परास्त करें। और प्राथमिकता की जहाँ तक बात आती है उसमें स्कूलों से चावल दिए जा रहे हैं, स्कूलों से शिक्षा ना देकर चावल दिए जा रहे हैं और खोखले नारे दिए जा रहे हैं, जुमले दिए जा रहे हैं, तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तमाम स्कैंडल्स इनके डेली निकल रहे हैं। लेकिन इतने इनके जो नेता हैं बीजेपी के खास करके, यह उस पे बात ना करके जनता को हिंदू मुस्लिम और धर्म, राम मंदिर, मस्जिद के ऊपर उलझा दिया है। और जब सरकारें धर्म में अगर लोगों को उलझाने लगती हैं तो समझ लीजिए कि सरकार फिर शासन नहीं करती, कुशासन में चली जाती है। चलिए, मेरे साथ विधायक जी भी हैं, मनोज पारस, जो नगीना विधानसभा से। सर, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार बीजेपी का नारा 400 का पार, आपका क्या नारा रहेगा? देखिए, बीजेपी वाले 400 पार 400 पार, ये तो इनसे बड़ा झूठा पूरे मुल्क में तो पूरे विश्व में नहीं है। ये कहते क्या है करते क्या है, आप कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये 400 पार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद डरे हुए हैं, ये बहुमत भी नहीं छू पा रहे हैं, इसलिए 400 पार कह के एक मेंटलिटी लोगों की बना रहे हैं, मन बना रहे हैं कि जिससे कि हमें बेईमानी अगर कर रहा हो तो लोग ये पहले से सोचेंगे, तो पहले से 400 पार को कह रहे थे। ये 400 पार कहीं नहीं जाएंगे। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी, क्योंकि ये चुनाव इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए है। जो इन्होंने अव्यवस्था फैलाई है उसको बदलने के लिए, इस देश में जो संविधान है परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, उसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये अगर नहीं बचेगा तो देश में कुछ नहीं बचेगा। अखिलेश यादव आज गाजीपुर गए थे मुख्तार अंसारी मिलने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्हें जाना चाहिए था, वो गए थे तो उनके घर में हादसा हुआ है, उनको जाना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेता बहुत संवेदनशील है, ऐसी घटनाओं में जब भी कहीं दुख तकलीफ की कोई घटना होती है वो पहुंचते हैं। चलिए, और मेरे साथ महिला है, बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं वो 3 चीजों पर डिपेंड करती हैं: शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। जो हमारा 2024 का है, ये भाजपा कह रही है 400 के पार, तो हमारा जो चुनाव होना चाहिए वो केवल विकास पे होना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं 400 पार, मोदी की गारंटी, हमें तो कोई गारंटी नजर नहीं आ रही। लिखित में कुछ गारंटी होनी चाहिए, मैनिफेस्टो होना चाहिए। अब ये कह रही है कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने देश बना के दिया। इससे पहले आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले मुगलों का शासन था। तो हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। 565 देश रियासतें मिला के देश बना, और उस समय 370 का मुद्दा ये बार बार उठाते हैं। देखिए, जब नया देश बनता है, आपको पता है इधर दूसरा देश है, एकदम से आपके बीच में एक लाइन खींची जा रही है, तो आप क्या करोगे? उस समय 370 की बात हो रही है, जो हुआ उस समय ठीक हुआ। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने महिलाओं के लिए एक हिंदू कोड भी लाया, सभी के नारा है एक महिला सुरक्षा है। महिला तो मुझे सुरक्षा दिखाई नहीं देती। देखिए, सुरक्षा होती तो हाथरस का वो कांड ना होता। और अयोध्या में जो हमारी पुलिस प्रशासन की महिला थी, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, वो कांड ना होता। मणिपुर में नंगी औरतें ना घूमती, वो कांड ना होता। और जो धर्म के आड़ में, देखिए, हमारी महिला पहले बहुत सुरक्षित थी, होली पे चाहती थी, कोई कलर नहीं डालता था। अब ये कलर डालने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे उसको लड़वाने का काम करते हैं। मैं धर्म के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन पहले भी कांवड़ आई हैं। अब आप देखिए, दिल दहलाने वाला ये काम करते हैं, धर्म के आड़ में केवल दंगा फसाद कराने का काम करते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम और सब एक जगह मिलकर रहते थे, आज कॉलोनियों में बांट दिया इन्होंने। तो हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। 400 पार का नारा इसलिए है, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं रहा।
विकास का मुद्दा नहीं रहा। जब विकास का मुद्दा ना रहे तो वह अपने मुंह से ये भी कहने लगे 400 पार है। मैं कह रही हूँ एक तरफा इलेक्शन है, तो आप मेरी बात को मानिए। देखिए हमारे जो जज साहब हैं एक बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनने लायक हैं। इस बार अगर हम पार्टी भी ना देखें, जो व्यक्तित्व देखें, तो इससे अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला आज तक। चलिए, और मेरे साथ मन्नान चेयरमैन साहब जो किरतपुर से हैं, बात करते हैं। सर, क्या महसूस कर रहे हैं, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके सामने है। अभी हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम ने करा हमारे विधायक जी ने और हमने मिलके, और आपको पता है छोटा सा, अल्लाह का शुक्र है, हजारों की भीड़ में, हजारों की तादाद में हमारा प्रोग्राम कामयाब हुआ है। और लोग जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, मैं सबको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खास करके अपने मुस्लिम समाज से, कि बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि जिसे भी नेतागिरी करनी है, जिसको भी वोट काटना है, वो सब नेता हमारे लिए बन के आते हैं। मुसलमान को ही बहकाते हैं कि साहब तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, तुम्हारी बात करने वाला कोई नहीं। आवाज उठाने वाले बहुत है हमारी, और जो हमारे साथ है और हम जिनके साथ है वो सब हमारी आवाज उठाने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही आदमी हिंदुस्तान में बोलेगा और दूसरा कोई बोल नहीं रहा है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, मुसलमान की बात करते हैं, हम लोगों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अगड़े पिछड़ों की बात करते हैं, इसीलिए हम सपा के साथ में हैं। तो किसी के बिल्कुल भ्रम में ना आए, क्योंकि ये जो लोग घूम रहे हैं, ये वोट कटवा है, सिर्फ ये जीतने वाले प्रत्याशी नहीं है, ये सिर्फ वोट काटने के लिए घूम रहे हैं। तो अगर किसी की आपस में राजनीतिक भी है कस्बों में, शहरों में, मैं अपने नेता भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आपसी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं सब लोगों में, लेकिन उस मतभेद को वोटिंग के टाइम या चुनाव के टाइम पे बिल्कुल खुले में नहीं लाना चाहिए। अपने मतभेद अपने पास रखो और पब्लिक को बहकाने का काम ना करें। पब्लिक को सोच समझ के वोटिंग करें। और साइकिल के प्रत्याशी आपके सामने जज साहब हैं, इससे बढ़िया और इससे बेहतरीन गद्दी हिंदुस्तान में कोई नहीं होती है। तो ये थे मेरे साथ किरतपुर के चेयरमैन साहब, और बात करते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता मेरे साथ मौजूद है। क्या ना भैया कांग्रेस के क्या कहना चाहेंगे? मैं जो तुम पूछोगे मैं बताऊंगा। मैं अपनी मर्जी से कहूंगा तो फिर नुकाऊंगा अपना आप कहती।